यूपी कॉलेज में वक्त के दावे के बाद तनाव है और अब पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पे नमाज अदा की जा रही है। दूसरी ओर पूर्व छात्रों ने पुलिस और प्रशासन को ज्ञापन दिया है कि इस यहाँ से नमाज अदा होना खत्म हो, यानी कि नमाज ना अदा हो। तो अब हम बात भी कर लेते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं। क्या कहेंगे आप? जी मैं मौलाना गुलाम रसूल बोल रहा हूँ। क्या आप इस मस्जिद में मौलवी हैं? जी मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ, इमाम हूँ। तो कब से आप नमाज पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? नमाज मुझे लगभग 17-18 साल हमें हो गया है, मैं यहाँ नमाज़ पढ़ाता हूँ। तो आम दिनों में भी इतनी संख्या रहती है या कुछ आज ज़्यादा संख्या है? क्योंकि आम आज फ्राइडे है, जुम्मा, जिसकी बुनियाद पर ज़्यादा लोग हैं, बाकी लोग तो रहते ही हैं। नहीं, जुमे पे भी पहले इतनी भीड़ नहीं होती। हाँ नहीं इतने जो हमेशा भीड़ रहती है। अच्छा ये बताइए कि वक्फ बोर्ड की क्या ये पूरी कॉलेज ही वक्फ बोर्ड का है, प्रॉपर्टी के लिए दावा किया गया है? अब देखिए वक्फ बोर्ड के बारे में मुझे जानकारी नहीं, इसलिए कल हमने ये सब न्यूज़ देखा, बाकी ये क्या है वो तो मौलाना जी कुछ छात्र यहाँ के कह रहे हैं कि पहले ये बहुत छोटी मजार थी, बाकी देखते देखते बड़ी हो गई। जब से ऐसा है कि भाई 17-18 साल से इमाम साहब आए हैं, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड या सरकारी रिकॉर्ड दस्तावेज का मामला है, ठीक है। सबसे पहले सवाल ये है कि ये यूपी कॉलेज और वक्फ बोर्ड के बीच का ये मामला आया, जिसमें हमारे मजार शरीफ और मस्जिद हैं। ये मस्जिद नवाब टोक साहब के ज़माने से है और उसके बाद बंदोबस्त 1291 में कोई भी देख ले, और जब तक हमारे यहाँ ज़मींदारी नहीं टूटी थी 1952 के पहले, तो खतौनी में बसरा सदर लिखा होता था और महाराजा उसके मालिक होते थे। खसरे में कैफियत कालम होती थी। मगर इस मस्जिद के सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारे कागज़ हैं। यूपी कॉलेज अपना कागज़ निकालेगा, हम लोग अपना कागज़ निकालेंगे। वक्फ बोर्ड के साथ हम इसलिए रहेंगे कि हमारी मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में एंट्री है। ये स्थापना हो गई थी 1909 में, 115 साल पुराना है। आपका जो वक्फ बोर्ड के दावे हैं जो, हाँ बोलिए आप। 1909 में अगर इसकी स्थापना हुई तो हम 1882 की बात करते हैं। आप इसका जवाब हमको दे दीजिए। 1882 में क्या यूपी कॉलेज था? अगर यूपी कॉलेज को जिसने जमीन दिया हुआ पेपर यूपी कॉलेज दिखाए। जो जिस ट्रस्ट के माध्यम से ये दिया गया है उसमें ना आप जमीन खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। ठीक, ये प्रावधान है। ठीक है। ये ट्रस्ट कौन सा ट्रस्ट है? ये ट्रस्ट कब बनी? इंडोरमेंट ट्रस्ट है। इंडोरमेंट ट्रस्ट हो या किसी ट्रस्ट हो, जब ये पहले से उस ट्रस्ट के आने से बहुत पहले से, जब महजी ये राजा साहब की ज़मीन, नवाबों की ज़मीन रही है, तो वो ज़मीन ट्रस्ट के पावर में कहाँ से आया? ये अभिलेखी मामला। नवाब की ज़मीन थी ये, नवाब टोक की, नवाब टोक कहे जाते हैं। मेरे हैं सारे कागजात हैं, अभी आधे अधूरे हैं। अभी कुछ समय मिलेगा, 1 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर हम लोग कागज कैलकुलेट करके आपको सामने रख देंगे। इसलिए कि ये मस्जिद सैकड़ों वर्ष पुरानी है, यहाँ कोई उठा कर ला कर नहीं रख दिया है। यहाँ पर एक ज़माने से नमाज हो रही, बाबा यहाँ आराम कर रहे हैं। तो यूपी कॉलेज 1909 में बनी, उससे पहले से है, इसलिए है, पहले से है। बिजली काट दे, सब काट दे। ये तो भैया वर्तमान की सरकार है। मस्जिद और मजार है, मुसलमानों पे तो आफत आई हुई है। किसी मंदिर का बिजली कटते हुए आपने देखा? पूर्व छात्र कह रहे हैं पहले बहुत छोटी थी, दिनों दिन बढ़ती है। मस्जिद आज भी छोटी है। ये कैंपस आपको बड़ा लग रहा है, मस्जिद आज भी छोटी है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक आप लोग दावा क्या कर रहे हैं? पूरे कॉलेज पे दावा कर रहे हैं ये? जी नहीं, ये मामला वक्फ बोर्ड का दावा वक्फ बोर्ड जाने। मस्जिद वालों से मस्जिद की जमीन और बाबा के मजार इतने से सीमित हैं, हम उस पर बात कर सकते हैं। बात सिर्फ मस्जिद तक की नहीं है। वक्फ बोर्ड ने दावा किया ना आपकी मजार के आधार पर ही। तो वक्फ बोर्ड ने दावा किया, तो ये जब सुनिए, ये वक्फ बोर्ड ने दावा किया, ये वक्फ बोर्ड बताएगा। मेरे पास उनके दावे के कापी नहीं है। हम मस्जिद से रिलेटिव लोग हैं, हम मुस्लिम हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने आए, इमाम साहब से मुलाकात हुई, बात हुई। बोर्ड ने आपकी मजार के मस्जिद के आधार पर ही दावा ठोका है। हाँ, तो जो कागज हमारे पास मिले हैं, बहुत ज्यादा कागज है, वो आपको अभी नहीं इसलिए बता सकते कि मुकम्मल हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद ही जाएंगे। किस तरीके से? हाँ बिल्कुल, वक्फ बोर्ड में 3-4 दिन के बाद हम लोग वक्फ बोर्ड जाएंगे। ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये यूपी कॉलेज प्रशासन और वक्फ बोर्ड का मामला है, जिसमें हमारे मजार और मस्जिद है। इससे ज्यादा हम लोग का नॉलेज नहीं है। जो कागज नहीं, हम लोग जाएंगे आएंगे, जो हमारे पास पूर्ण कागज हो जाएगा तो आप लोग को समझ बता दी जाएगी। ये पूर्व छात्र ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके से तो आप हर किसी को, हर प्रॉपर्टी को वक्फ कहने लगेंगे, इससे देश में तनाव बढ़ेगा। हम कह रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी जो लोग नहीं करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं यूपी कॉलेज का पूरा पेपर आप पढ़ लिए हैं कि किस तरह से उनको दिया, पढ़ा आपने? कौन सी राजी नंबर है? सुनिए, कौन सा राजी नंबर पढ़े बताइए 59 है ना? कौन सा राजी नंबर है? 59 है। रकबा कितना है? 5 राजी नंबर है। सुनिए, 5 राजी नंबर है, एक नहीं है, 5 अराजी नंबर है। अरे भाई, सारी अराजी वक्त की है आपके साथ। देखिए वक्फ बोर्ड में जो एंट्री है, देखिए वक्फ बोर्ड में जो एंट्री है
वो हमारे पास है। अब इसका हम परीक्षण करने के बाद ही ना कोई जवाब देंगे किसी को, उससे पहले जवाब दें। आपके साथ सारी अराजी आपकी है, सारी अराजी। हम ये नहीं कहा कि सारी अराजी हमारी है। हमारा कहना ये है कि जहाँ पर हमारी मस्जिद कायम है, बाबा का मजार कायम है, हम उतने से बात करेंगे। कितनी है वो, कितनी है आपके हिसाब कितनी नापी गई है उसमें, उस वक्फ में सुनिए, उस वक्फ में रुकिए भाईजान रुकिए, उस वक्फ बोर्ड में उस दफ़ा 37 के नकल में कितने दर्ज हैं, क्या हैं, ये सारी डिटेल अभी नहीं मुकम्मल हो पाए हैं। और जब हो जाता है उसके बाद में कागज़ में दिखा जाएगा और प्रशासन से और जिला प्रशासन से बैठ करके बात होगी। इसमें कोई तनावपूर्ण मामला नहीं है। ये मस्जिद पुरानी कदीम मस्जिद है, कोई जेसीबी से उठा कर लिया कर यह मस्जिद नहीं रखी गई है। ठीक है। तो आपके साथ जो यूपी कॉलेज में मस्जिद है, मज़ार है, उसके इमाम भी हैं और ख़ुद जो ज्ञानवापी में जो मस्जिद पच के जो पैरोकार हैं वो भी हैं, मुख्तार मदबू, जिन्होंने अपनी बात रखी। तो मुख्तार जी, ये सवाल जिस तरीके से अब छात्र जो है आक्रोशित होकर वो कह रहे हैं, कहेगा क्यों नहीं कहेगा, कहने का सब लोग कहेंगे, कहने दीजिए। अब ये पेपर डॉक्यूमेंट का मामला करने पर रोक की मांग की है। गलत बात है, ये डॉक्यूमेंट का मामला है, डॉक्यूमेंट आ जाएगा, सबके सामने आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने देखा फिलहाल जो नमाज अदा करने के बाद जो मुस्लिम पक्ष है, जो इनके मौलाना हैं, वो यहाँ से जा रहे हैं, नमाज अदा हो गई है और पुलिस की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। बड़े पुलिस के अफसर भी मौजूद हैं ताकि एक और आप ये देखिए, दूसरी एक और छात्र हैं, पूर्व आक्रोशित छात्र हैं, तो दूसरी ओर नमाजी हैं। तो सभी लोग हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं, जो पूर्व छात्र हैं उनसे भी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि उनके पास वक्त के कागज़ हैं। तो अब आप लोग की लड़ाई जो आज आप लोगों ने शुरू की है इसको लेकर, अब आप लोग किस दिशा में जाएंगे? उनके वो कह रहे हैं कागज़, आप कह रहे हैं नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। देखिए, यदि कागज़ है तो एक बार सन 18 में ये मामला हुआ था, जिला प्रशासन ने दोनों पक्ष को आमंत्रित किया था, बुलाया था वार्ता करने के लिए कि आप भी अपना पेपर लेके आइए। कॉलेज प्रशासन की तरफ से हमारे प्रिंसिपल साहब और कॉलेज के प्रतिनिधि लोग गए थे, उधर से कोई आया नहीं। ये लोग क्या करते हैं कि हम लोग को दुख इस बात का है कि ये लोग कुछ निर्णय नहीं करते हैं, समय समय पर कुछ एक शब्द होता है हिंदी का खुरपेच, ये लोग खुरपेच करते रहते हैं। और युवा तो युवा होता है भाई, युवा का उल्टा करिए वायु होगा। और यहाँ ये छात्र है, अब है क्या कि ये लोग कभी निर्माण कराने लगेंगे, कभी रोड बनाने लगेंगे, कभी कुछ भी करने लगेंगे। तो इससे छात्रों में एक आक्रोश है। हम लोगों की मांग ये है कि जब तक कुछ निर्णय नहीं हो जाता है, जब तक बातचीत नहीं हो जाती है, तब तक इन लोगों को रोका जाए। यदि इन लोगों के पास पेपर है तो जिला प्रशासन इसका तहकीकात करे, कॉलेज प्रशासन से इसकी वार्ता करे और इसको एक निर्णय लाए, ताकि इस सामाजिक उन्माद सामाजिक जो समरसता है वो खराब ना होने पाए। आप लोगों को लगता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए, उन्होंने इसको यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही, उसके बाद से ये अचानक से वक्त की चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई? तो यही तो हमारी जिला प्रशासन से सवाल है कि यदि ये नोटिस 18 में आई तो मुख्यमंत्री जी के आने के बाद उस नोटिस को सोशल मीडिया पे प्रसारित करने की क्या ज़रूरत थी मुस्लिम बंधुओं की ओर से? यदि वो लोग ऐसा किए तो वो लोग दोषी हैं। ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। और जो व्यक्ति यहाँ से चिट्ठी लिखता है अर्दली बाजार में बैठ के, उसको पुलिस आज तक खोज नहीं पाई, उसको पुलिस मृत घोषित कर दिया। वो मृत है कि जीवित है हमको नहीं पता। एक बार 19 के समय में हम लोग के पास पूरा फुटेज है, वीडियो है, मीडिया का वीडियो है। यहाँ पे ये लोग निर्माण करा रहे थे, छात्र नेताओं ने जाके रोका, पुलिस आई, भारी संख्या में बवाल हुआ, गेट बंद हुआ, जिसमें पुलिस प्रशासन ने मटेरियल को बाहर किया। तो जो लोग ये निर्माण कराने का काम कर रहे हैं, सामाजिक उन्माद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर यदि पुलिस सख्त कार्रवाई करे और जो भी एग्जैक्टली निर्णय है उसको बताए, वो जनता के बीच में आएगा, जनता उसका स्वागत करेगी। तो अभी जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को और जॉइंट सीपी को, उस पर क्या आपको आश्वासन मिला है? जॉइंट सीपी साहब ने कहा है कि हम इसकी पूरी तरह से जांच कराएंगे। अभी आज हमारे संज्ञान में आया है, हम इसकी पूरी ईमानदारी से जांच कराएंगे। एडीएम सिटी साहब ने भी कहा है कि इसमें डीएम साहब अभी बाहर है, डीएम साहब से वार्ता करके हम लोग इसकी जांच कराएंगे और बात करने के बाद जो इसमें एग्जैक्टली कार्रवाई होगी उस पर हम काम करेंगे। आपका नाम? विवेकानंद सिंह छात्र नेता। तो विवेकानंद छात्र नेता हैं जिनके साथ ये सभी छात्र पहुंचे हैं। यहाँ पर आप ये देखिए, पुलिस के साथ थोड़ी जिरह भी हो रही है, वो अपनी बात कह रहे हैं सभी छात्र नेता और जो पूर्व छात्र हैं यहाँ पे यूपी कॉलेज के, और वो सभी छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए यहाँ पर एडवोकेट्स भी पहुँचे हैं, हमको बात भी कर लेते हैं यहाँ पर कि आपसे भी बात हो जाती है कि जिस तरीके से दो छात्र कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके गलत है, नमाजी जो नमाज अदा करने आए हैं वो कह रहे हैं उनके पास कागज है, तो आप लोग क्या लगता है? आप लोग भी पूर्व छात्र हैं यहाँ से यूपी के? मेरा नाम प्रतीक सिंह रौनक है, मैं यहाँ 2013 में छात्रसंघ महामंत्री रह चुका हूँ। अब आप एडवोकेट? हाँ, वर्तमान में अधिवक्ता हैं। मामला क्या लगता है अब क्या करेंगे? जैसे हम लोग के भी कार्यकाल में जब हम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ एक छोटा सा
कब्रिस्तान टाइम में क्या कह सकते हैं वो था, और 2-4 लोग आते थे। पर आज के डेट में वक्फ बोर्ड यहाँ पे माहौल ख़राब करना चाह रहा है। यहाँ 25,000 छात्र हैं, इतनी फोर्स लगाने से यहाँ पढ़ाई का माहौल ख़राब हो रहा है। कुछ बच्चे तो शायद लड़कियाँ पढ़ने भी नहीं आ रही होंगी, इतनी फोर्स देके कि यहाँ क्या बवाल हो जाए। पर वक्फ बोर्ड माहौल ख़राब करना चाह रहा है देश में, वो गलत चीज़ों को। आप ही के साथी छात्रों ने, पूर्व छात्रों ने मांग की है कि जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे नमाज अदा करने से रोका। सही बात, ये एक पठन पाठन का क्षेत्र है, यहाँ एक पढ़ाई की प्रक्रिया होने वाली। यहाँ पे अभद्र कपड़ा पहन के ऐसे वैसे आना ये गलत है, और हम भी ये मांग करते हैं। हमने अभी एडीएम सिटी को भी एप्लीकेशन दिया है, आपने भी हाँ, ज्वाइंट कमिश्नर को भी एप्लीकेशन दिया है। यहाँ पे नमाज रोकी जाए, हाँ, नमाज रोकी जाए जब तक ये विवाद पूरी तरह से हल न जाए। कमेटी द्वारा ये बता दिया जाए कि ये जमीन इन्हीं की है, अपनी जमीन है, राजर्षि जी द्वारा दी गई जमीन है। तो पुलिस और प्रशासन के सामने अब दो बातें हैं। एक, जो नमाज अदा हो रही है क्या उसको रोका जाएगा तब तक कि जब विवाद हल नहीं हो जाता। दूसरा, जो पूर्व छात्र लगातार मांग कर रहे हैं उस पर अब आगे क्या एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रशासन को, पुलिस को, दोनों को ज्ञापन दिया गया है। फिलहाल अभी आश्वासन मिला है जांच का, लेकिन तब तक के लिए फिलहाल अब यूपी कॉलेज का ये जो मैदान है ये फिलहाल आप ये देखिए, पुलिस फोर्स और पूर्व छात्र नेताओं यहाँ पर जमा है, और जो माहौल है वो फिलहाल हल्का तनावग्रस्त जरूर हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है। अब छात्रों की मांग लगातार यही है कि जब तक कि ये मामला सॉल्व ना हो जाए, जब तक कि ये साफ ना हो जाए, वक्त के दावे की जब तक पड़ताल ना हो जाए, तब तक यहाँ पर नमाज पर रोक लगा देनी चाहिए। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।